नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक बार फिर से आज बिहार में कुछ ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जिसकी चर्चा अब काफ़ी लंबे समय तक होगी। चुनावी साल है और चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भी यात्रा था। 9वीं या 10वीं यात्रा उनकी बिहार की थी, जब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से वो बिहार पर फोकस्ड है, बिहार को लेकर के, और बिहार में क्या कुछ होने वाला है, चुनाव में कैसे उतरना है, इन सबको लेकर के एनडीए गठबंधन जहां एक तरफ अपनी रणनीतियां बना रहा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार आकर के बिहार में कई सारी योजनाएं, कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के बिहार में तैयारी शुरू कर रहे हैं और लोगों को खास करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये डबल इंजन की सरकार जो है वो बिहार में विकास को हर हाल में पाना चाहती है, विकास के सारे आयाम खोलना चाहती है। और इसको लेकर के नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। आज गया जी में बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बिगुल फूंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए थे। गया जी के दौरा पर कई संदेश उन्होंने छोड़ा है और दरअसल गया में आयोजित विशाल जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में मंच पर मौजूद जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की ओर मुस्कुराते हुए इशारा किया। मंच पर हुई यह हलचल कैमरे में कैद हो गई और अब इसे लेकर के राजनीतिक गलियारे में कई तरह की चर्चाएं शुरू है। अब इस पर अगर आप सोच रहे होंगे कि ये बात आखिर हुई क्यों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारीकियों को समझते हैं और राजनीति को उनसे बेहतर कोई नहीं समझता है। आकर के गया जी में मगही में बोलना ये बात दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के लोगों से अपने आप को सीधे कनेक्ट करना चाहते थे, और ये वही क्षेत्र है जिसने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में पीछे धकेल दिया था। सिर्फ जीतने वालों में गया जी से नाम शामिल हुआ था जीतन राम मांझी का। बिहार के गया जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दौरा था उनका, और उस दौरे के दरमियान खास तस्वीरें देखने को मिली। इन तस्वीरों में अभिवादन तो सबका स्वीकार कर रहे थे, बातें तो सबसे हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब मंच पर मौजूद एनडीए के सभी नेताओं के साथ हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे थे, उसी दौरान ये तस्वीर नजर आई, और ये तस्वीर काफ़ी समय से नजर आ रही है। इस तस्वीर को हमने और कई जगहों पे प्रधानमंत्री के मंच से देखा था। जब कभी मंच में सबसे किनारे बैठे हुए उपेंद्र कुशवाहा नजर आते थे, अचानक से उपेंद्र कुशवाहा अब फ्रेम में सीधे नजर आने लगे हैं। मुस्कुराते हुए आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के पास रुके और कुछ बातचीत की। उसके बाद से तो आप समझ ही सकते हैं कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि यही हाल पहले चिराग पासवान के साथ भी हुआ करता था। इसके बाद वह आगे बढ़े, फिर जैसे ही केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के पास पहुंचे, उनको भी कुछ कहा। उसके बाद ललन सिंह ने सिर हिलाते हुए हाँ कहा। इस दौरान ये दोनों तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। बिहार चुनाव को देखते हुए ये तस्वीरें काफ़ी कुछ इशारा कर रही हैं। सामान्य तौर पर इसे मंचीय औपचारिकता कह सकते हैं, लेकिन चुनावी साल में इस तरह के इशारों का बहुत महत्व होता है। खास करके ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भूमिहार और कुशवाहा समाज के लोगों का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, और इन्हीं दो के झगड़े में कहीं ना कहीं मगध पिछड़ गया था। खासकर जब ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा बिहार चुनाव में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री का इस तरह का अभिवादन और संकेत देना बहुत सारी बातों को जन्म देता है। बिहार विधानसभा चुनाव पहले ही एनडीए खेमे में सीट बंटवारे और सहयोगी दलों को लेकर के भूमिका में गहमा गहमी चल रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा राजनीतिक विश्लेषकों के लिए कई तरह के सवाल खड़े करता है। खास करके इस बात को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक मजबूत पकड़ बनाने के लिए और गठजोड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री इस तरह के एक्ट करते रहते हैं। आज भी उन्होंने जिस तरह की बातें की, जनता दल यूनाइटेड खास करके बीजेपी के साथ उसके जो रिश्ते हैं उसको लेकर के सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं जो छोटे छोटे दल शामिल हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हों, उपेंद्र कुशवाहा हों या फिर चिराग पासवान, इन सभी को जोड़ करके रखना होगा। चिराग पासवान ने तो साफ कर दिया है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में हैं, तब तक वो कहीं भी जाने वाले नहीं हैं और न ही वो कभी एनडीए छोड़ने वाले हैं, और ये उन्होंने प्रमाणित भी किया है। आपको याद होगा कि 2021 में जब उनकी पार्टी टूटी थी, अकेले बच गए थे, तब भी उन्होंने एनडीए गठबंधन से खुद को अलग नहीं किया। उपेंद्र कुशवाहा को भी सम्मानजनक सीटें चाहिए, उनका मूड ये बन चुका है कि उन्हें सम्मान चाहिए, और उन्होंने एक तरह समझिए तो अपनी डिमांड जो है वो गठबंधन के भीतर रख दिया है। ललन सिंह आजकल आपने देखा होगा कि जदयू के तरफ से नीतीश कुमार का प्रतिनिधित्व करते हैं, और दिल्ली में उनकी जो नज़दीकियां हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी बढ़ी हुई हैं।
हालांकि इस कड़ी में संजय झा का भी नाम आता है, लेकिन ललन सिंह से बड़ा चेहरा अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है जनता दल यूनाइटेड में। जेडीयू के अंदर ललन सिंह की बड़ी भूमिका हो, इस बात को लेकर के अब ये समझना होगा कि जातीय समीकरण भी इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। मोदी कैबिनेट में शामिल होने के लिए उनका नाम ही सबसे आगे किया गया था। यही नहीं, बिहार में चुनावी दांव पेंच में को लेकर के भी ललन सिंह की भूमिका काफ़ी अहम मानी जाती है। जिस तरह के समीकरण बने हैं, उन समीकरण में साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये मगध का क्षेत्र जो है ये काफ़ी बड़ा है और इस क्षेत्र में जातीय राजनीति ज़बरदस्त चलती है। जातीय समीकरण सबसे अहम माना जाता है बिहार में और ललन सिंह को भूमिहार समाज से जोड़कर देखा जाता है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा कोयरी कुशवाहा समाज से आते हैं, जिनका बड़ा चेहरा माना जाता है। हालांकि अभी अभी आपने देखा होगा कि कुशवाहा समाज के ही नागमणि को शामिल किया गया है, लेकिन नागमणि और उपेंद्र कुशवाहा की अगर दोनों के कद की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी जमीनी नेता हैं। हालांकि नागमणि का भी कद छोटा नहीं है। जगदेव बाबू के बेटे हैं, जिनके नाम पर कुशवाहा समाज की राजनीति सभी करते हैं। आपको बता दें कि दोनों के साथ जिस तरह से एनडीए खेमे में सक्रियता भाजपा जेडीयू गठबंधन को लेकर के सीधी चुनावी फायदा दिलाने की कोशिश की जा रही है, वहीं इन छोटे छोटे दलों का भी बड़ा हिस्सेदारी है। आपने देखा होगा कि 2024 में उपेंद्र कुशवाहा की हार पूरे मगध और शाहाबाद में एक नया आयाम लिख दिया और इसका सीधा सीधा घाटा जो है वो होता हुआ दिखाई दिया एनडीए गठबंधन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सारी चीज़ें मालूम हैं और वो जानते हैं कि बिहार में किस तरह से जातीय समीकरण को साधना है। ये छोटी छोटी बातें बिहार के लोगों को काफ़ी असर करती है और सेंटिमेंटल होते हैं बिहार के लोग, जो अपनी जातियों के साथ किए गए बातों को भुलाते नहीं हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ इस तरह से आत्मीयता दिखाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज इस बार उपेंद्र कुशवाहा की बात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों के लिए तैयार रहेगा। इस बात को लेकर के आपने देखा भी होगा कि इसी कुशवाहा समाज ने पिछले बार 2024 के चुनाव में विद्रोह कर दिया था और एनडीए गठबंधन को छोड़ करके इंडिया गठबंधन की तरफ स्विच कर गए थे, जिसका घाटा भी देखने को मिला था। अब प्रधानमंत्री के इस एक्ट पर चर्चाएं तो होंगी ही होंगी। देखना होगा कि इसका क्या फ़ायदा चुनाव में मिलता है, लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार तो हैं ही, लेकिन इन दोनों को साधने से ये स्पष्ट हो गया कि भूमिहार और कुशवाहा ये दो बड़े फैक्टर हैं जो इस क्षेत्र में चुनावी रणनीति का हिस्सा होते हैं। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपना काम जो करना था वो कर दिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681